हेलो दोस्तों, नमस्ते और गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बड़े दर्शकों को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो दोस्तों, सुबह की हो गई है शुरुआत और सबसे पहले हम उठे, स्नान किए, बहुत सारे कपड़े धुले थे कल मैंने। तो क्या है कि धूप बहुत कम कम निकल रही है, इसलिए मैंने शाम को नहीं उठा पाए थे। तो फिर सुबह की धूप लग गई है, 9 बज रहे थे समथिंग, तो मैंने सारे कपड़े उठा के घड़ी बना के रख दिए हैं। तो दोस्तों है ना, नहा धो के हुए रेडी, कुछ कपड़े थे तो वो धुल लिए हैं और बाकी का जो मॉर्निंग का काम होता है तो सारा काम करके अब हमें बनाना है खाना और हम खाना की कर रहे हैं तैयारी। तो दोस्तों, वही आपको मैंने बताया है कि खाने में गर्मा गर्म बना रहे हैं हम पकौड़ा। तो मेरे पास जो है पालक पत्ता नहीं था, तो इसमें हमने प्याज डाला है। तो प्याज के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं और अजवाइन, नमक। अजवाइन तो बेसन का राजा होता ही है। जहाँ हम बेसन की कोई चीज़ बनाएं उसमें अजवाइन ना डालें तो एकदम फीका ही लगता है। तो वो सारी सामग्री मैंने ऐड कर ली है, नमक है, अजवाइन है और थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा जो है मिर्ची मसाले जो भी है ऐड कर लिए हैं। इधर है ना, मेरे से कोई बात कर रहा था तो मुझसे बात कर रही थी और वो सारी चीज़ें करके और हम बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। सर्दी का मौसम हो और हमें पकौड़े मिल जाएं, कुछ तली हुई भुनी हुई चीज़ मिल जाए तो खाने का ही अंदाज़ कुछ अलग होता है। और क्या बोलते, ठंडों के मौसम में तो लाजवाब ही लगता है। तो बस सब लोग खा रहे थे, मैं गर्मा गर्म निकाल रही थी, बना रही थी और सबके लिए। तो क्या है कि सुबह सुबह ही अनादि को स्कूल जाना पड़ता है, सबको अपने अपने कामों से जाना पड़ता है, तो मैं फटाफट बना रही थी। और तो दोस्तों है ना, आपको डेली ब्लॉग नहीं मिल पा रहे हैं हमारे, क्षमा चाहते हैं। और वैसे डेली की कोशिश करती हूँ कि डेली जाएं, लेकिन नहीं जा पाते, तो इसलिए क्षमा मांग रहे हैं। और प्लीज़, इधर हमारी मम्मी जी खा रही थी गर्मा गर्म पकौड़े और मैं बना रही थी। और फिर बनाने लगी थी मैं रोटी, क्योंकि जो है हमारे पापा जी हैं वो नहीं खाते, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए रोटी सेकना स्टार्ट की है। कुछ पूड़ियाँ बनाई थी, जिसे पूड़ी पसंद है तो उसने पूड़ी खा लेती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूड़ी। हाँ, कभी थोड़े बहुत है ना पकौड़ी मंगौड़ी ये तो खा लेती हूँ, लेकिन पूड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों है ना, हमें बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। और प्लीज़ दोस्तों है ना, हमें सपोर्ट करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्लीज़ आप हमें भरपूर सहयोग दें। तो इस तरह से आप लोग भी खाइए। और अब अनादि के लिए स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो आ गई थी मैं नीचे और अनादि है ना खुद से रेडी हो रही थी, बोल रही थी मम्मा मैं खुद से रेडी होंगी। लेकिन उसे ऐसा लगता है, वो देखती रहती है कि मैं मम्मा की हेल्प करूँ, मदद करूँ। और तो इस वजह से वो बोलती है कि मैं मम्मा आपकी मदद करती हूँ, मैं खुद रेडी हो जाऊँगी तो आपको नहीं करना पड़ेगा। चलो, बच्चे की सोच है और सभी बच्चों के दिल में रहता है माँ बाप के लिए। फटाफट हम बेटू के लिए तैयार करते हैं और फिर हमें और काम है तो फिर वो निपटाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारा डेली रूटीन का कार्य चलता रहता है। और गन्नू जब तक की दादी के पास है तो बस मैं जी कपड़े है ना कल के धुले रखे थे। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि इकट्ठे कपड़े हमारे सूख नहीं पाते, कि इकट्ठे उठाए सारे और घड़ी बना के प्रेस करके रख दो। कुछ आधे आधे से सुखा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह भी गिर रहा है हमारे इधर और धूप निकल ही नहीं रही बिल्कुल।
तो हमारी बिटिया रानी हो गई हैं रेडी और दे रही हैं पोज बहुत बहुत सुंदर। अ, तो फिर इसके लिए स्कूल छोड़ने के लिए हम तो नहीं जा पाते क्योंकि हमें घर के कार्य करना पड़ते हैं और अनादि के चाचू या पापा जी ही छोड़ाते हैं। तो बस हम लोग है ना चले गए हैं जल्दी फटाफट इनको रेडी करके, और कुछ नाश्ता तो मैंने बना दिया था, कुछ ही और बाकी काम है जैसे कि झाड़ू वगैरह और बर्तन ये तो पड़े ही रहते हैं। तो फिर हमारी बिटिया रानी ऊपर चली गई है, क्या है कि टाइम लगेगा अभी छोड़ने जाने के लिए इस वजह से। और फिर आ गए हैं, दोपहर हो चुके हैं, तो हम थोड़ी धूप निकली थी तो बस हम ऐसे बैठे हैं। अब दोपहर का खाना सबने खाया है, तो सुबह के नाश्ते के बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए थे, अब दोपहर के हैं बर्तन। तो गन्नू को और अनादि को रेडी करके ही फिर मैं करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अनादि के चाचू आए हैं खाना खाने के लिए, तो उन्हें खाना वगैरह दे दें। अब इस तरह जो है कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो वो रख देती हूँ सारे, क्या है कि सूखे कुछ सुबह ही रख लिए थे घड़ी बना के, और कुछ ये डले हैं क्या है कि सुबह धुले थे तो वो मैंने फिर उठाए हैं, तो थोड़े थोड़े से सूख गए हैं तो बाकी घड़ी बना कर रख दिए सूखे सूखे कपड़ों की। और एक पोटली बना के ले आई हूँ, क्या कि ऊपर इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो कैसे लेके जाऊँ, तो छत पे से ऊपर से गिरा दिए थे, खटिया डली हुई थी तो इस तरह से नीचे आ गए थे। अब हो चुकी है शाम दोस्तों, तो शाम का जो है बंदोबस्त हम कर रहे हैं, जहाँ हम खाना बनाते हैं तो उधर हमें इस तरह से ये कपड़े वगैरह डालना पड़ते हैं, और जिससे कि हवा ना आए चूल्हे के आजू बाजू में। और क्या है कि उधर हमारे बच्चे वगैरह सब ही बैठे रहते हैं, हम लोग उधर ही खाना बनाते हैं, तो हमारी सेफ्टी हो जाती है कि हमें ठंड ना, बच्चों को ठंड ना लग जाए और हवा भी लगती है, तो इस वजह से हम इस तरह से कम्बल डाल देते हैं। और फिर क्या चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो लकड़ी वगैरह सारी सामग्री रखना ही पड़ती है, और सारा रेडी काम करके फिर है ना मैं बनाने लगी हूँ चाय। और आज तो है ना अरे यार वो क्या है कि कार्य करते रहो तो एकदम भले ही छोटे छोटे से कार्य हों घर के ही क्यों ना हो, लेकिन थकावट तो हो ही जाती है। तो इस तरह से थक गई हूँ और मेरे यानी शक्ल से उतर रही है, क्या है कि दिन भर ही लगे रहो तो ऐसा सुस्ती सी छा जाती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के साथ में और परिवार में इतने सारे काम होते हैं घर में, तो कोई बात नहीं। फिर मैं चाय बना रही थी, और मैं चाय बना रही थी तो मैंने मम्मी जी हैं और अभी तो कोई आए नहीं है, तो सबको चाय दी, और मम्मी जी को और अनादि को, और अनादि के चाचू हैं तो उनके लिए, तो बस हमने चाय पी। और फिर मुझे बनाना थी साग में मेथी की भाजी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, और एक ऋतु होती है, एक मौसम होता है जिसमें हर चीज़ अच्छी लगती है अपनी अपनी जो है। तो अभी तो फ़िलहाल मेथी की भाजी का सीज़न ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर मम्मी जी ने चाय पी ली और उधर ही बैठी हुई है, गन्नू अनादि भी बैठी हुई है, तो फिर फटाफट मैंने काटी है भाजी, और इस तरह से मैं भाजी काट रही हूँ। तो दोस्तों है ना हमारा ये डिनर की हो रही है तैयारी, शाम ढलते ही हमारी डिनर की हो जाती है शुरुआत। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है भोजन बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं शाम का, और सब लोग आने वाले हैं जब तक हमारा खाना हो जाता है रेडी। तो दोस्तों है ना इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक का हमारा डेली रूटीन है, और इसमें थोड़े थोड़े से बदलाव आते रहते हैं, कभी कुछ, कभी खुशी, कभी गम, हमारी छोटी सी दुनिया। और दोस्तों आप लोगों की भी दुनिया, आप लोगों की भी जो है फलता फूलता परिवार और चहकते हुए जो है बगीचा हमेशा फलता फूलता रहे, खुश रहें, मुस्कराते रहें आप लोग। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आ गए हैं अनादि के पापा, तो बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैंने दी है चाय, उन्होंने चाय तो पी ली है। और जो बर्तन रह गए थे जैसे कि खाना वाना तो बन गया है, मैंने जल्दी बना लिया था, सब लोगों के आने से पहले ही बन चुका था, सब लोगों ने खाना खा लिया, तो बस बर्तन वगैरह सब इकट्ठे कर दिए हैं। अब वही बर्तन सारे साफ़ करके साफ़ सफाई करके और हो जाते हैं फ्री। फिर नाइट हो गई है, और
तो दोस्तों है ना, ऊपर भले ही जो है रात हो गई, आपको सब में अंधेरा लग रहा है, इधर सिर्फ बल्ब जल रहा है इसलिए इतनी रोशनी है। बाकी अब जब चूल्हे पे से खाना बनाते तो यहीं सारे बर्तन वगैरह सारा काम इधर ही कर लेते हैं। और ठंड तो है पर कोई बात नहीं है, हो जाता है सारा काम। और दोस्तों है ना, इस तरह से हमारी नाइट हो चुकी है, तो सबके लिए गुड नाइट। और फिर से हम बोल रहे हैं दोस्तों है ना, सपोर्ट करिए प्लीज़, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फटाफट बर्तन साफ किए हैं। और जबकि क्या है कि गुन्नू सो जाती है जल्दी, तो गुन्नू का उठने का टाइम भी हो जाता है। और उसको दोस्तों है ना, सबसे पहले गुन्नू ही नाम चलाया था, फिर गन्नू गन्नू कहने लगे अनादी, क्योंकि वो छोटी थी तो गुनगुनाती थी। तो बस एक दो बार ऐसा हमारे मुँह से निकला कि गुनगुनाती रहती है, तो अनादी ने सुन लिया उसके मुँह से गुन्नू, तो बस गुन्नू चल गया है उसका नाम। तो हमारा ब्लॉग बस अब हम पहुंच गए, अभी तो हाँ, अब हम पहुंच गए हैं नीचे। और नीचे पहुंच के देखा सोना है, बिस्तर वगैरह लगाया। और दोस्तों हमारा ब्लॉग बस यहीं तक था। जब